अस्सलाम वालेकुम। बहुत टाइम के बाद आप सबके सामने हाजिर खिदमत हैं। बात करना चाहते हैं पाकिस्तान में इस वक्त पर हालिया जो भी मामला चल रहे हैं उस पर कि आज जो है वो एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में फिर से मंजर आम पर आया। इमरान रियाज की सूरत में, शाकिर साबिर की सूरत में, हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स की सूरत में। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, फिर बात वहीं आ जाती है कि लोगों को लगेगा कि हम कोई तफरीक की बात कर रहे हैं या हमारा किसी से ज़ाती इख्तलाफ है। हमारा किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं, लेकिन शर्म आती है कि जब अपनी ही सफ़ों में हम मुनाफिकीन को देखते हैं। एक झूठी हेडलाइन आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ कि अमेरिका ने जो है वो अड्डे दे दिए हैं, आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल ने जो है वो उनको पाकिस्तान के अड्डे इस्तेमाल करने हैं। जबकि ये इससे बड़ी एजाज़ की बात हो नहीं सकती कि अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा है कि मैंने मधु किया दावत के ऊपर और वहाँ पर सरजमीन पर खड़े होकर ईरान का फेवर करना, कि ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम पता है कि प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम इतना शख्सियत परस्ती में अंधे हो चुके हैं कि जब इमरान खान नहीं होगा तो फिर किसी को भी आपने नहीं सहना। आपने कहना है कि जनाब इज्जत होगी तो सिर्फ इमरान खान की वजह से होगी। उम्मत मुस्लिमा का अगर कोई लीडर है तो वो सिर्फ इमरान खान है। अब मेरा सवाल उन तमाम लोगों से जो इमरान खान के फॉलोवर हैं, आपका लीडर बिल्कुल आपकी दिलो जान है और होना भी चाहिए। हर किसी की मोहब्बत का अपना अपना तकाजा होता है। लेकिन सवाल मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि मुकम्मल आप देखें तसलसल के साथ जो है ना ट्वीट्स हो रहे होते हैं, लेकिन अगर ट्वीट नहीं हुआ तो सिर्फ इसराइल के खिलाफ नहीं हुआ। क्यों? आखिर क्या वजह है कि इसराइल के खिलाफ जबान नहीं खोली जाती, जबकि आपका लीडर तो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है ना। तो इसराइल के खिलाफ तो पूरी दुनिया है, वो भी है जो काफिर है, वो भी देख रहे हैं कि गजा पे किस तरह इसने जुल्म सितम मचाया। लेकिन आपके खान साहब के मोबाइल से इसराइल के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं हुआ। अब फिर आप कहेंगे कि हम ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये यहूदियों का दामाद है। जनाब, हम ये नहीं कह रहे यहूदियों का दामाद था, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये अब भी उनके साथ है। अगर ऐसा नहीं था तो उम्मत मुस्लिम के लीडर को इजराइल के खिलाफ एक बयान तो देना चाहिए था। जब उनकी बहन से पूछा जाता है तो कहते खान साहब ने मना किया कि इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है। दूसरी बात, आप ये अंदाजा करें कि जब इमरान रियाज जैसे या पीटीआई के फॉलोवर जैसे लोग जब पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं तो यही हिंदुस्तान जो हमारा दुश्मन है वो उन ऑडियोज वीडियोस को काटता है और उसको पेश कर देता है। आखिर क्या वजह है कि इसके बाद भी हम ये बात नहीं समझ पा रहे? तो आप अपने इमरान रियाज को ही देख लीजिए, जिसने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया और बाद में कहा कि वो इंडिया की खबर थी इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। यार मतलब आप लोग इतने बेवकूफ़ हो या आप दुनिया को बेवकूफ़ समझ रहे हो? आपने सहाफ़त में एक वक्त गुजारा है, आपको ये तक नहीं पता चला कि ये खबर सही के गलत है। अब यकीन मानिए इस टाइम पर जिस तरह हाफिज साहब ने ना पाकिस्तान का मॉरल यहाँ ला के खड़ा किया है, मैं सलाम करता हूँ हाफिज साहब को कि जब व्हाइट हाउस से बाहर निकलते हुए बीबीसी के नुमाइंदे ने उनसे सवाल किया ना कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान तो जो है आपको वहाँ होना चाहिए था, वहाँ पर आपकी ज़्यादा ज़रूरत थी कि इंडिया किसी भी टाइम आप पे जंग कर सकता। उन्होंने कहा मुझे यहाँ क्यों होना चाहिए, ये जिसने मुझे बुलवाया उनसे पूछो। और जहाँ तक रही जंग से इंडिया की बात, तो हम वो जंग कर भी चुके हैं, वो ख़त्म भी हो चुके हैं, उसका जश्न भी हमने मना लिया। जहाँ तक रही सिर्फ हिंदुस्तान की बात, दुनिया भी अब हमारी तरफ इतनी आसानी से नज़र उठाकर नहीं देखेगी। खैर, एक बहुत बड़ा मुकालमा हुआ और एंड के अंदर ये अल्फाज थे डोनाल्ड ट्रंप के, जो टीवी पे सारा मंजर देख रहा था कि ये बहुत टेढ़ा जो है वो फील्ड मार्शल है, इससे अलग तरीके से बात करनी पड़ेगी। यार हमारी कौम अब भी नहीं समझ पा रही है। इतना कुछ हुआ, पहले पीटीए ने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब ये तो जंग ही नहीं है, ये तो फेक जंग हो रही है, ये तो पुराने जहाज दिखाए जा रहे हैं। शर्म का मकाम है कि इस तरह से अपने ही इदारों को खोखला कर रहे हैं, अपने इदारों के खिलाफ बकवास कर रहे हैं और उसके बाद कोई टेंशन भी नहीं है। खैर, मेरा तमाम लोगों से जो नौजवान हैं उनके पेरेंट्स से खुदारा 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 अपने बच्चों को संभालिए, इमरान खान से मोहब्बत करें पर इदारों से नफरत, अपने पाकिस्तान से नफरत का दर्स नहीं दें। कि उन्हें समझाएं कि अगर आपका मुहिब वतन और उम्मत मुस्लिमा का लीडर है तो एक इसराइल के खिलाफ बयान क्यों नहीं है? यह आपको समझना है और अपनी औलाद को समझाना है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।